बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुशो खुरम रखे और आप लोगों की तमाम तकालीफ परेशानियों को दूर फरमाए। आज की वीडियो का अनवान है सवाब व अज़ाब कब्र का मायनी और मफ़हूम। उम्मीद करूंगा कि ये मालूमात आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाएगी और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इस मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। प्यारे दोस्तों, सवाब और अज़ाब कब्र के बारे में 3 मज़ाहिब हैं, जिनमें से पहला मज़हब ये कहता है कि अज़ाब कब्र का महल फ़कत रूह है, और दूसरा मज़हब ये कहता है कि अज़ाब कब्र का महल फ़कत जिस्म है, और तीसरा मज़हब ये कहता है कि जिस्म और रूह दोनों पर सवाब व अज़ाब वारिद होता है। लिहाजा तीसरा मज़हब ही सही तर मज़हब है कि कब्र की ज़िंदगी में अज़ाब व सवाब जिस्म और रूह दोनों पर वारिद होता है। इमाम जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले सुन्नत के मज़हब के मुताबिक अज़ाब का महल रूह और बदन दोनों हैं, और यही मसलक सवाब के बारे में भी है। रूह को जो सवाब हासिल होता है वो जिस्म को भी हासिल होता है। अहले सुन्नत के नज़दीक अज़ाब व सवाब रूह और बदन दोनों पर होता है। बेशक अज़ाब व सवाब नफ्स और बदन दोनों पर होता है। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, सवाब व अज़ाब कब्र जिस्म और रूह दोनों पर लागू होता है, यानी कि वारिद होता है। ये नहीं हो सकता कि कब्र का अज़ाब जिस्म पर हो या सिर्फ रूह पर, बल्कि जिस्म और रूह दोनों पर सवाब और अज़ाब वारिद होता है, और यही तीसरा मज़हब सही है। नेक दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।